जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे और जो लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, पिछले कुछ महीनों से गालबन फ्रॉम 6 मंथ्स टू 1 ईयर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के जो लॉज हैं वो थोड़े से टाइट हो गए हैं, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट और विजिट वीज़ा पे पड़ा है। तो इवन के आपके बैंक अकाउंट में अगर सफिशिएंट फंड्स पड़े हुए हैं तो वो भी इस कॉन्टेक्स्ट में आपको पॉजिटिव वे में आपको वो कंप्लाई नहीं कर रहे। तो ऑस्ट्रेलियन स्पेशली स्टडी वीज़ा रिफ्यूजल की जो मेन रीजंस हैं वो 3 से 4 हैं। तो उनमें से एक मैं आज आपको बताऊंगा। मुझे जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ तो मुझे काफ़ी अरसे से स्टूडेंट्स के फेसबुक पे और मेरे जो जितने भी सोशल साइट्स के मेरे हैंडल हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमारी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। और ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके या कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत एहतियात से ये मेंटेन करनी पड़ती है। तो स्टार्टअप ऐसे करते हैं कि बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि हमारी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितने मिलियन की होनी चाहिए और वो कितनी पुरानी होनी चाहिए। तो आपके अकाउंट में 5 मिलियन है, 7, 6, 8, 9, 10, इट डजेंट इवन मैटर। तो दो चीज़ें जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। फर्स्टली कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो मीनवाइल अगर आप सोर्स ऑफ इनकम आप उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप उसकी जनरेट कर रहे हैं और वो आपने फाइल के साथ अटैच कर दिया है तो इट कैन वर्क फॉर यू। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि हमने बहुत से केसेस में देखा है कि 10 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट लगाने के बावजूद जो स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और एप्लीकेंट को समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे इतने फंड्स पड़े हुए हैं और मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हुआ है। तो ये एक जो छोटी सी चीज़ है मैं आपको बताऊंगा, मोस्टली आपको जितने भी स्टूडेंट कंसल्टेंट है पाकिस्तान में वो आपको नहीं बताएंगे। जब आप अपना स्टूडेंट वीज़ा या विजिट वीज़ा आप लॉन्च कर रहे हैं तो मेक श्योर जो आपका बैंक अकाउंट है वो रनिंग में होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे ही आपका ऑफर लेटर आया है तो आपका स्टूडेंट कंसल्टेंट जो है वो आपको फ़ौरन से एक नया बैंक अकाउंट ओपन करने का मशवरा देगा। अब वहाँ पे गलती ये होती है कि जैसे ही आप बैंक स्टेटमेंट आप मेंटेन करवाते हैं एक न्यू बॉर्न बैंक अकाउंट से तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं होता। तो जब आप एक न्यूली बॉर्न बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट आप अपने वीज़ा के साथ अटैच कर रहे हैं और वो जब वो इमिग्रेशन ऑफिसर या वीज़ा ऑफिसर के पास जा रहा है तो उसकी हिस्ट्री नहीं है। अगर उसकी हिस्ट्री नहीं है दैट मीन्स कि वहाँ पे आपका केस थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है। अब इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करें कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने में आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कलेक्टिवली। तो मेक श्योर यू नीड टू ओपन योर बैंक अकाउंट एट लीस्ट 6 मंथ्स प्रायर। 6 से 8 महीने पहले आपका जो बैंक स्टेटस है वो ऑन होना चाहिए और उसमें वक्तन फवक्तन आप छोटी छोटी ट्रांजैक्शन करें, डिपॉजिट करवाएं, विदड्रॉ करवाएं। डजेंट मैटर कि आप उसमें 5 लाख करवा रहे हैं, 6 लाख करवा रहे हैं, बड़ी अमाउंट अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, बट उसमें उसकी हिस्ट्री बननी चाहिए। 50,000 हो जाए, जितनी भी छोटी अमाउंट्स है आप उसमें उसके वो उसके प्रोसीजर में आनी चाहिए। अब इस चीज़ का आपको फ़ायदा क्या होगा? इस चीज़ का फ़ायदा आपको ये होगा कि जितना पुराना आपका बैंक अकाउंट होगा उतनी उसकी हिस्ट्री जनरेट होगी। एंड व्हेन you are ready to file your visa, you have attached the previously bank statement with all the transactions। तो वो हिस्ट्री जब वो वीज़ा ऑफिसर आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री देखेगा तो वहाँ पे एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि एप्लीकेंट के पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस है एंड
he or she has been holding those funds from past 1 year, और जितना आपका पुराने बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके वीज़ा फाइल पे वो हो सकता है, और आपके वीज़ा आने के चांसेस जो है वो मज़ीद बढ़ा सकते हैं। इन अदर केस, अगर आप अपनी फ्रेशली बैंक स्टेटमेंट के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर ये प्रॉब्लम कर सकता है, उसको वो क्रॉस वेरिफिकेशन के अलावा वो आपको पूछ सकता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल 5 मिलियन या 10 मिलियन रुपीस का आपने वो डिपॉजिट करवाया बैंक अकाउंट में, तो दे कैन आस्क यू वेयर डिड दिस मनी कम फ्रॉम, बल्क ऑफ मनी। मेरा पहला जो बैंक स्टेटमेंट मेरी जो रिफ्यूज़ हुई थी, तो मैंने यही इसमें गलती किया था कि मैंने 10 मिलियन रुपीस पाकिस्तानी जो है वो उसमें एट वन ट्रांजैक्शन मैंने उसमें डिपॉजिट करवा दिया था। बट बाद में मुझे इन कपल ऑफ डेज मुझे उनका रिप्लाई आ गया कि वेयर डिड दिस बल्क ऑफ मनी केम फ्रॉम। उन्होंने मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा, उन्होंने और कुछ नहीं पूछा, एंड आई वाज नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। तो अगर आपने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करी, तो आप ट्राई करें कि आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो प्रीवियसली यूज़ करें, और ये है आपके लिए फ्यूचर में आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर ये एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।